नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। यूपी के औरैया में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों में भिड़ंत और इस भीषण भिड़ंत में 30 मजदूरों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा मजदूर हादसे में जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी के औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे थे। 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में 30 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। 23 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो यूपी के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हादसे सामने आ रहे हैं, मजदूर जो कि अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं और ट्रकों का सहारा ले रहे हैं। भीषण टक्कर में बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत हो रही है और आज भी ऐसे कुछ मामला सामने आया, जब देर रात ट्रक की 2 ट्रकों के आपस में भिड़ंत हुई और उस दौरान 30 से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए हैं। कई की हालत गंभीर है। 23 मजदूरों की मौत हुई है। तो यूपी के औरैया में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और इस दौरान 23 मजदूरों की मौत हुई। 30 से ज्यादा मजदूर जख्मी हैं। इनमें से कई लोगों की हालत काफी नाजुक भी बनी हुई है। और यूपी के औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा, और देर रात जब ये हादसा हुआ तो तमाम पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पूरी तरीके से मजदूर जख्मी हुए थे और दर्दनाक मौत हुई। मौके पर ही कई मजदूरों की मौत हुई। 2 ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक में सवार होकर मजदूर अपने घर के लिए जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। जेसीबी मशीन पहुंची। जेसीबी की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, क्योंकि कई मजदूर बुरी तरीके से फंस गए थे। तो यूपी के औरैया में ये सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर 23 मजदूरों के इस दर्दनाक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देर रात की तस्वीरें हैं और राहत टीम भी मौके पर पहुंची थी। सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। कुछ मजदूर बुरी तरीके से फंस गए थे, उनको भी बाहर निकाला गया। कई मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के औरैया में ही जब ये दर्दनाक हादसा हुआ तो वहीं आसपास के अस्पताल में इन सभी मजदूरों को ले जाया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है कि उनको घर पहुंचाया जाएगा, वो यूं ही ना निकले। लेकिन उसके बावजूद जो मजदूर निकल पड़े हैं, वो अपने घर जाने के लिए बेचैन है और इसी दौरान सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने के मामले में आ रहे हैं और राज्यों की है श्रमिकों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी। श्रमिकों को विशेष बसों और श्रमिक एक्सप्रेस से ही घर भेजे राज्य इन सुविधाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाएं। गृह मंत्रालय ने साफ आदेश दिए हैं। राज्यों की अहम जिम्मेदारी है कि सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए और राज्य इन सुविधाओं की जानकारी श्रमिकों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि श्रमिकों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और इस वजह से श्रमिक परेशान होकर अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। अपना जो भी जुगाड़ बन पाता है उससे निकल पड़ते हैं। और वहीं गृह मंत्रालय का साफ कहना है राज्यों को कि उनके राज्यों के जितने भी मजदूर हैं, उन सबको उनके घर पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी है और इसके चलते वे बसें चलाएं। जो भी जरूरी साधन है वो चलाने की कोशिश की जाए और खास तौर पर श्रमिकों को ये जानकारी पहुंचाई जाए कि उन्हें घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकारें मदद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। कौन कौन से रूट तय किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजों की जानकारी राज्य सरकारें श्रमिकों तक पहुंचाएं। घरेलू विमान सेवा शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है और इसके मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। यही नहीं, हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। इसके अलावा यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जल्द ही शुरू हो सकती है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और घरेलू विमान सेवा शुरू हो सकती है और इसके चलते गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और यही नहीं, हैंड सैनिटाइजर भी साथ में रखना जरूरी होगा और इसके अलावा यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना अनिवार्य होगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान सीएम ने कोरोना संकट से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर बेबाकी से बात की। रेड जोन है, जब संक्रमण ज्यादा है, हम नहीं खोलेंगे अभी, क्योंकि लोगों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। तो वहां हम कंटेनमेंट एरिया के साथ बफर जोन को भी बंद रखने का काम करेंगे, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन में सारी गतिविधियां चालू करेंगे। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर विस्तृत रूपरेखा आज रात तक हमारी बन जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वो नेतृत्व कर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, देश का और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। कोई राजनेता, कोई राष्ट्र प्रमुख ऐसा नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी जी। उनके एक आह्वान पर 130 करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, और इसलिए कोरोना को काफ़ी कुछ नियंत्रित अगर हमने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। सभी मजदूर भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि चिंता ना करें, उनको वापस लाने के काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार मध्य प्रदेश से ट्रेनें चली आ रही है और ट्रेनों के माध्यम से हम लोगों को वापस ला रहे हैं। 2,26,000 श्रमिक अभी ट्रेन और बसों के जरिए वापस आ चुके हैं। ये उनसे अलग संख्या है जो अपने अपने साधनों से आ गए, उनकी संख्या अलग है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें आ चुकी है, 50 से काफ़ी ज़्यादा आई है। 90 ट्रेनें हमारी अभी आने वाली है, और बाकी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ के लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको लाने का काम कर रहे हैं। ज़रूर बड़ी टीम की ज़रूरत है। मैं केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूँ। 17 तारीख तक ये समझ बनी थी कि 17 तारीख तक ये लॉकडाउन है, तब तक रुकें, उसके बाद इस पर विचार करके और फिर फैसले करेंगे। आज 15 है, 17 तक तो हम लॉकडाउन कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, उसकी पूरी व्यवस्था में लगे। इसके बाद मैं केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करूंगा, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करूंगा, और उसके बाद इसका आगे के गठन का मार्ग साफ होगा। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 71 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में ज्यादातर विदेशी हैं। इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। गिरफ्तार किए गए जमातियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो राजधानी भोपाल से 71 जमाती गिरफ्तार हुए। धारा 188 के उल्लंघन के आरोप में इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो वीजा एक्ट के नियमों के उल्लंघन का भी इन पर आरोप है। दूसरे देश के ज्यादातर जमाती बताई गई हैं, और जो कि भोपाल की अलग अलग जगहों पर अभी तक एक साथ रुके हुए थे। और भोपाल में जब इस बात की जानकारी लगी, खोजबीन की गई, तो 71 जमाती सामने आए, और इनके अलावा भी कुछ और जमातियों के होने की आशंका बनी हुई है। जांच की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोकल के लोग थे उन्होंने ही इनको रहने में मदद की थी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको ले लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर में कोरोना के बढ़े मामले। इंदौर में कोरोना के 79 नए पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2378 हो गई है। तो इंदौर में लगातार केस सामने आ रहे हैं, और इसी कड़ी में एक बार फिर से नए मामले सामने आए, और इसके साथ ही 2378 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर देखी जा रही है। बड़ी खबर इंदौर से, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में कोरोना के 79 नए पॉजिटिव केस फिर से देखने को मिले, और इन सबको मिलाकर इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या, कुल संख्या 2378 पहुंच गई है। तो कई मरीजों की यहां पर मौत हुई है, और 2378 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इंदौर में कोरोना के बड़े मामले, 71 नए मामले फिर से सामने आए हैं। और इसके बाद लेकिन एक राहत वाली खबर ये भी है कि इंदौर के कुछ इलाकों में केस बहुत हद तक कम हुए हैं, लेकिन अन्य जगहों से केस बढ़ रहे हैं, और इसके चलते 79 नए मामले फिर से सामने आए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, 79 नए मामले फिर से सामने आए हैं, और साथ ही अब जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो तो बढ़ ही रही है। रिकवर कितने मरीज हो रहे हैं अरुण? बिल्कुल, देखिए, अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी का रेट जरूर इंदौर में बढ़ा है, और अभी अगर 2378 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनमें से अभी तक 1103 मरीज ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। करीब 49
% रिकवरी रेट इंदौर का है, जो सबसे ज्यादा है। जी। लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1529 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1055 की जांच हो पाई, मतलब 400 के करीब सैंपल पेंडिंग हो गए। उसमें से नेगेटिव 976 आए और पॉजिटिव 79 आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जांच है वो 1100 के करीब हो पा रही है, और जो सैंपल लिए जा रहे हैं 1500 से 1700 के बीच। तो रोज जो सैंपल पेंडिंग हो रहे हैं, बैकलॉग जो बढ़ता जा रहा है, वो चिंता की बात है। साथ ही पिछले 24 घंटे में एक मौत की भी पुष्टि हुई और मौत का आंकड़ा भी 99 पर पहुंच गया है। तो लगातार मौतें हो रही हैं। दूसरी ओर जो जांच का सिलसिला है वो थोड़ा धीमा है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात है। हालांकि 1055 में से 976 नेगेटिव आए हैं। ये भी अच्छी बात है कि जो संक्रमण की दर है वो भी लगातार कम होती जा रही, 7-7.5% के आसपास से संक्रमण की दर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जांच का दायरा है वो अभी और तेज होना चाहिए, जिससे कि जितने भी सैंपल आए वो 24 घंटे में उनकी जांच हो जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो जांच का दायरा बढ़ रहा है और इसके चलते देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, तो वहीं कुछ ज़्यादातर जो जांच हो रही है उनमें से रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे आंकड़ों में भी अब थोड़ी कमी आती हुई नजर आ रही है। जबलपुर में कोरोना के 4 नए मामले फिर से सामने आए हैं और अब तक जिले में कुल 174 मामले हो चुके हैं। पॉजिटिव केस 85 लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ, और यहां पर 8 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। तो जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अब तक जिले में कुल 174 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन केसेस में 85 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं और 8 लोगों की यहां पर कोरोना से मौत भी हो चुकी है। और कोरोना से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 4700 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब तक 2300 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। 242 की मौत हुई है। इंदौर में 2300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पॉजिटिव केस, और साथ ही भोपाल में 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे गए हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा खासा बढ़ा है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले हैं, जहां 2300 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे जा रहे हैं। 900 से ज्यादा भोपाल में केसेस हैं और उसके बाद अन्य जिलों का नंबर भी आता है। तो आप देखिए, कुल केस 4767 हैं। एक्टिव केस की संख्या 2173 है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है वो काफी सुखद है, और रिकवरी रेट में आपको बता दें कि सबसे पहले नंबर पर इंदौर ही आता है। और पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो रिकवरी मरीजों की संख्या 2352 हो गई है। भोपाल में 580 मरीज रिकवर हुए और इसके पहले इंदौर का नंबर आता है। तो खंडवा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। जिले में कोरोना के 15 नए मामले फिर से सामने आए हैं और इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है, जिनमें से 38 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुरहानपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं और अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। इसमें 14 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 9 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो खबर बुरहानपुर से 27 नए मरीज फिर से मिले हैं और कुल मामले अब यहाँ पर बढ़कर 150 संख्या हो गई है और इसी के साथ 9 मरीजों की यहाँ पर कोरोना के चलते जान भी जा चुकी है। तो 14 कोरोना मरीज रिकवर भी हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बुरहानपुर से, जहां पर एक बार फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 22 लोगों पॉजिटिव और 12 नेगेटिव है। 27 में खास अपना रास्तीपुरा मेन है, यहाँ का हॉट स्पॉट कहना चाहिए, यहाँ से काफ़ी लोग निकल रहे हैं। दाऊदपुरा है, पुराना अपना हॉट स्पॉट था। शनिवारा ये भी हॉट स्पॉट बहुत हो गया है। और चिंचला, ये मेन खास जगह है जहाँ से कि पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। टीकमगढ़ से खबर, 2 बहनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंदौर से टीकमगढ़ आई थी दोनों बहनें और आसपास के इलाके को सील किया जाएगा। तो इंदौर से दोनों बहनें टीकमगढ़ पहुंची थी और इस दौरान इनकी जब जांच की गई तो
इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो टीकमगढ़ में 2 बहनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदौर से टीकमगढ़ आई थी दोनों बहनें। आसपास के इलाके को भी सील किया जाएगा और अब इनका इलाज किया जा रहा है। मुरैना में 3 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इनमें जिला अस्पताल की 2 स्टाफ नर्स भी थी और इस मौके पर तालियां बजाकर इन्हें घर रवाना किया गया। जिले में कोरोना के 27 मरीजों में से 21 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और अब जिले में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 6 रह गई है। तो देखिए, जब 21 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर के लिए निकले तो उनका ताली बजाकर हौसला बढ़ाया गया, उन्हें अपने घर के लिए रवाना किया गया। आज हमने 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। हमारे यहाँ 6 एडमिट थे और 2 अम्बा में एडमिट है। ऐसे कुल 8 पेशेंट भर्ती थे। उनमें से आज हमने 3 लोगों को डिस्चार्ज किया है, जिसमें से 2 हमारा स्टाफ ही था और एक चेन्नई से आया एक व्यक्ति था। वो नेगेटिव आने पर हमने उसको डिस्चार्ज किया। वो सबलगढ़ का रहने वाला है। रीवा के निपनिया बस्ती में सूरत के एक व्यक्ति के आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी। युवक के आने पर स्वास्थ्य की कोई जांच नहीं हुई थी। युवक को सीधे घर भेज दिया गया था। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और युवक के स्वास्थ्य की जांच के लिए अपने साथ ले गई। ये आपके लड़के हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? सूरत से। क्या इनकी कोरोना टेस्टिंग हुई है? नहीं भाई, कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई इनकी? हाँ। क्या करते हैं कोरोना में ये? सूरत में रहते रहे हैं, पानी धोते रहे ऑटो से। कितने लोग आए हैं? हमारा लड़का आया है, इनका जीजा सतना से। मुंबई में कैंसर का इलाज कराने गया डिंडौरी का एक परिवार लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है। करीब 1.5 महीने से ये परिवार मुंबई में है। परिवार की बच्ची ने व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेजा है और सरकार से मदद की अपील की है। शाहपुरा तहसील के बिछिया गांव का रहने वाला ये परिवार बताया गया है। परिवार 22 जनवरी को मुंबई गया हुआ था। उर्मिला चौधरी का 3 अप्रैल तक इलाज चला। इसके बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ये परिवार वापस नहीं आ पा रहा है। मेरा नाम अनुपमा चौधरी है। मैं ग्राम बिछिया, तहसील शाहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैं मेरे भाई के साथ मुंबई अपने माँ के कैंसर के इलाज के लिए 20 जनवरी 2020 को यहाँ आए थे। मेरी माँ का कैंसर का इलाज 3 अप्रैल 2020 को पूरा हो गया है, जिसके बाद हम मुंबई के मुंब्रा देवी कॉलोनी, दीवा जंक्शन के पास, जिला ठाणे में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। यहाँ बहुत सी समस्या हो रही है हमें, जिसकी वजह से मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी माँ एक कैंसर सर्वाइवर हैं, जिन्हें पूरा आहार नहीं मिल पाता है। मेरी माँ को रेडिएशन और कीमोथेरेपी लगे हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जलन एवं फूलन आती है। यहाँ की स्थानीय प्रशासन मेरी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करती है, ना ही मेरी कोई बात सुनती है। मैं मध्य प्रदेश सरकार तथा कोरोना वायरस कंट्रोल रूम डिंडौरी और भोपाल के अधिकारियों से बार बार यहाँ से निकलने का निवेदन कर चुकी हूँ। मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा चुकी हूँ दिनांक 26/4/2020। तो लॉकडाउन की वजह से श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार श्रमिकों को वापस ला रही है और ऐसे में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और वापस लाए गए मजदूरों की सूची जारी करने की मांग की। कांग्रेस नेता का कहना था कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बयान आया कि 3 लाख मजदूरों को हम प्रदेश में लेके आए। आपने 3 लाख मजदूरों को प्रदेश में लाए, कहां कितनी बसें करी, किस किस ब्लॉक में कितने मजदूर आए, ये प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए। सूची जारी कीजिए। आपने तो 1 महीने पहले कहा था वो मजदूर बाहर रह रहे, उनके खातों में पैसे डाले हमने, वो भी सूची जारी होना चाहिए। आपकी कथनी और करनी समझ में नहीं आ रही इस सरकार की। आज मजदूर सड़क पर परेशान है। अगर आप बताइए, अगर सड़क पे मजदूर आ रहा है तो इसका मतलब बस की व्यवस्था सरकार ने नहीं कराई, इसका मतलब है उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसे ही कोई शिवराज जी 1000-2000 किलोमीटर चल के मजदूर नहीं आता। इतना आप झूठी बात।
छतरपुर से खबर, कोरोना काल में साहब का फोटो सेशन हुआ। राजनगर एसडीएम स्वप्निल वानखेड़े कराते फोटो सेशन। पीईपी किट की जानकारी दी थी और इसके बाद उन्हें फोटो खिंचवाई। मास्क उतारकर एसडीएम साहब ने फोटो खिंचवाई। साहब ने तस्वीर पास के लिए के अधिकारी ने भी मास्क उतारा। किसी व्यक्ति को कह रहे हैं एक और फोटो ले लो। इन एसडीएम साहब को बत्ती से भी प्यार है। पिछले दिनों साहब बत्ती लगाकर निकले थे जायजा लेने के लिए। तो पीईपी किट की जानकारी देने पहुंचे एसडीएम साहब ने जानकारी तो अच्छी खासी दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मास्क को उतारकर फोटो खिंचवाई और इसी के साथ उन्होंने एक दो फोटो और खिंचवाई हैं और इसके पहले बत्ती लगाकर गाड़ी में भी वो नजर आए थे। मंदसौर में लगातार 50 दिनों से काम कर रही नर्स शांता पवार को छुट्टी दे दी गई है। न्यूज़ 18 पर शांता की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई की और नर्स को राहत दी। पिपलिया मंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शांता पदस्थ हैं, जो पिछले 50 दिन से लगातार ड्यूटी कर रही थी। शांता की 3 साल की बेटी भी है, लेकिन वो अपनी बेटी से दूर थी। कलेक्टर ने शांता पवार की जमकर तारीफ की। और आपने तो लोगों के खातिर अपना घर परिवार नर्सेस डे पे आपने और आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उसको भारी प्रशंसा हुई है। मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल मेल पर भी बहुत सारे लोगों ने बधाई भेजी है। और चूँकि अभी हम लोग कोविड को कंटेन करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, इन सब का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है और ऐसे समय में ये सॉफ्ट स्टोरी ने उनमें बहुत ही उत्साह का संचार किया है। तो हम आपको और आपके न्यूज़ 18 चैनल को इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने इस तरह का न्यूज़ दिखाया है और जिससे लोगों में बहुत अच्छा मैसेज गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।